जय हिंद प्यारे दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन आर्मी के लिए मैथ में हम आपको बताएंगे परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी में, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। बेसिक टू एडवांस लेवल में बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन आप ऊपर देख रहे हैं, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, जो 14 तारीख को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है, ये भी इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। और इसमें पूछा है कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 6,000 रुपये और बी 9,000 रुपये निवेश करता है। वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 7,500 का लाभ होता है। लाभ ए में ए का हिस्सा कितना है? कहने का मतलब है ए का हिस्सा पूछ रहा है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। पहले मैं आपको इसको बेसिक लेवल बता दे रहा हूँ, फिर आपको एडवांस बताऊंगा। कहने का मतलब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक में ए और बी मिलकर एक व्यवसाय करते हैं शुरू। ए और बी, ए कितना निवेश करता है? तो 6,000 निवेश करता है। बी कितना करता है? 9,000 निवेश करता है। कह रहा है कि कुल लाभ 7,500 का है। कुल लाभ मतलब टोटल जो इनका इनकम है वो 7,500 का है। साल भर का रेवेन्यू कितना है? 7,500 का है। टोटल कह रहा है कि मतलब ये इन दोनों का कह रहा है, मतलब ए प्लस बी दोनों का मिलाकर बोल रहा है। यानी 6,000 और 9,000 को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। 15,000। अब हमने देखिए पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि लाभ में ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा, ए कितना है? 6,000 है। हमें 6,000 की वैल्यू निकालनी है। ये 6,000। इसमें ये देख लिया जाता है, जो चीज पूछा रहता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसके बारे में दिया रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो जो चीज पूछा गया है, हमारा ए का पूछा गया है, तो 6,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। काटा पीटी करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 3 से काटेंगे आप इसको 2 बार में, 3 से काटेंगे आप 5 बार में, 5 से काटेंगे आप ये 15 बार में कटेगा, 1,500 बार में, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। 3,000 इसका एक करेक्ट आंसर है। ये 3,000 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आपको इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिससे चंद सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं, जिसको हम रेशियो मेथड कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, जिसको चंद सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी। ए कितना निवेश कर रहा है? 6,000। बी कितना निवेश कर रहा है? 9,000। ये अपना 6,000 निवेश कर रहा है और ये अपना 9,000 निवेश कर रहा है। टोटल इनकम जो इसकी दी गई है वो 7,500 है। देखिए आप डाटा को डिवाइड कर सकते हैं, डाटा का रेशियो ले सकते हैं। बाकी जो टोटल इनकम दिया गया है उसका रेशियो आप नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। ये जो डाटा है, इस डाटा का रेशियो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है आप इसको काटा-पीटी करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 3 से आप काटेंगे ये 2 बार में, और 3 से काटेंगे 3 बार में। इन दोनों का रेशियो 2 और 3 का रेशियो आ गया है। अब ये टोटल है, पूछ रहा है कि कुल लाभ, यानी कि 2 2 प्लस 3 दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी ये टोटल की वैल्यू है। ये टोटल की वैल्यू है। मुझे पूछा क्या गया है? ए का हिस्सा कितना है, यानी 2। 2 की वैल्यू पूछा गया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे, 1,500 बार में कटेगा, और इसको 1,500 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3,000। अब आप देख सकते हैं इसको करने में कितना समय लगा है और इसको करने में कितना समय लगा है। ये 2 लाइन में आंसर आ गया है, और इसको थोड़ा आपको समय लगेगा। ये चंद सेकंड में आ गया है। एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि इसमें कोई समस्या ना हो। इसमें पूछा गया है कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 6,000 निवेश करता है, बी 9,000 निवेश करता है। वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 7,500 का होता है। लाभ ए का हिस्सा कितना होगा? लाभ ए का हिस्सा कितना होगा? ए व्यवसाय 6,000 का करता है, बी 9,000 का करता है। टोटल इन दोनों का 15,000 हो जाता है। और ये जो 7,500 इसकी वैल्यू है, पूछा गया है हमसे 6 का कितना होगा, तो हम इसको डिवाइड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,000, जो करेक्ट आंसर है। इसमें भी वही चीज़ है, ये जो ये रेशियो मेथड से लगाया गया है, इसमें भी करेक्ट आंसर 3,000 आया है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देख लीजिए
कहीं अगर बी का पूछा रहता है तब आप क्या करते हैं, तो बी का पूछा रहता है तो सेम मेथड है। इसमें आपको रेशियो मेथड से मैं बता दे रहा हूँ। टोटल जो है वो 7500 है। अब बी का पूछा रहेगा टोटल है तो 3 और 2 को जोड़ेंगे फिर 5 आ जाएगा। अगर यहीं बी का पूछा रहता है तो आपको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से आप काटेंगे 1500 बार में कटेगा, और 3 से करेंगे तो 4500 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4500 एक करेक्ट आंसर आएगा। अगर ए का पूछे तो आप ए का निकाल सकते हैं, इसका पूछे तो आप बी का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पूछ दे तो आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का अंतर पूछ दे तो इन दोनों का अंतर होगा 1, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मतलब कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हालांकि इतना एडवांस पूछता नहीं है, फिर भी हम बता दें यूपीएसआई में पूछा गया था। अभी हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो उसमें पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा एडवांस नहीं रहता है। अब एक क्वेश्चन है जैसे 200 का 10% कितना होगा। एक क्वेश्चन है 200 का 10% कितना होगा। ये आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ये पूछा गया है कि 200 का 10% कितना होगा। देखिए कि पूछा गया है कि 200 का 10%, 10% क्या मतलब है। 10% निकालने के लिए अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10 होगा। अब 1/10 कैसे होगा। ये जो 10 है आप पहले इसको ऊपर लिखेंगे 10, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है पहले से। तो इसका 200 का 10% निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/10 से। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 10%। एक जीरो से आप एक जीरो करेंगे तो इसका 10% 20 निकल के आ जाएगा। ये ये इसका 20% होगा। 200 का 10% 20 आएगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 80 का 25% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 80 का 25% ज्ञात करें। सेम सेम क्वेश्चन है। 80 का 25% का मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 25% का मतलब होता है एक एक चौथाई हिस्सा। जैसे 50% का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आधा। अगर कोई कह दे कि 100 का 50% कितना होगा तो उस चीज़ का आधा कर दीजिए। अगर आप आधा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी उसका 50% आ जाएगा। जैसे छोटी वैल्यू है तो अगर मान लीजिए बड़ी वैल्यू आ गई, 280 आ गई, 490 आ गया, 550 आ गया, अब उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो उसका 50% निकल आएगा। अब इसमें देखिएगा दिया गया है कि 80 का 25% ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे पहले लिखना है 25, और परसेंट का साइन है, आपको नीचे लिखना है 100। हमेशा अपने आप में 100 होता है। आप 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे 4, 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी बोल रहा है 80 का 25% ज्ञात करने के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 80। अब इसको 25% ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 1/4, और 4 से इसको काटेंगे 20 बार में कटेगा। तो जो इसका 25% होगा वो 20 इज द करेक्ट आंसर। इसका 1/25% 20 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हम 1 मिनट रुकिए। 60 का 50% कितना होगा। अभी बोला है तीसरा क्वेश्चन है 60 का 50%। 60 का 50% कितना होगा। हम अभी आपको बताए हैं 50% का मतलब होता है उसका आधा। तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बोल रहा है 60 का 50% होगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 30। 30 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। 50 को आप यहाँ लिखिए ऊपर,
और जो परसेंट का साइन है वो 100 होता है, आप यहाँ नीचे लिखिए। 50 से काटेंगे 1, 1/2 आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब आपको यहाँ लिखना है 60। 60 का होता है, का का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। का मतलब गुणा करेंगे। अभी जो 50% आप निकाले हैं 1/2, इसको यहाँ पे लिखेंगे और 2 से काटेंगे इसको, ये 30 बार में कटेगा, जो कि यहाँ आपका पहले से ही आ गया है। ये आसान है और ये थोड़ा-सा आपको लॉन्ग जानना है। जब भी 50 बोले या उसका 25% बोले मतलब 1/4 होता है, तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अब हम आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है 300 का 5% ज्ञात करें। तो आपको बताते हैं 300 का, अब देखिए 300 का 5% ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 300। फिर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 का वही सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऊपर लिखना है 5, परसेंट का साइन नीचे लिखना है 100। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/20 आएगा। जब 1/20 आएगा तो बस यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे पुटअप कर देनी है, 1/20। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, तो जो इसका आंसर होगा 15 होगा। 300 का 5% 15 आएगा। अब देखिए मैं इससे भी आसान आपको बेसिक बताता हूँ, बेसिक नहीं थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ जिसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए 300 मल्टीप्लाई 5 का मतलब नीचे 5 और नीचे 100 करेंगे। अब 2 जीरो से डायरेक्ट 2 जीरो काटेंगे और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इज द करेक्ट आंसर आएगा। अब इस तरह आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए यहीं पे कह दी 400 कह दी, 400 बोल दी, 400 का 5% कितना होगा, 5% याद करके बताइए। तो 400 का 5% सेम वही चीज़ करना है, अपने दिमाग में सोचना है, 5 और नीचे 100 होता ही है। तो नीचे का जो 2 जीरो है वो 400 का जो 2 जीरो यानी कि ये 5% नीचे का जो 100 है, ये 2 जीरो को काट देगा तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा 20 आएगा। 400 का 5% 20 आएगा। इस तरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 150 का 20% कितना होगा? यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग जान गए होंगे थोड़ा बहुत। अब इससे अभी तो ये मान लीजिए बेसिक था, अब इससे भी एडवांस आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे और बताएंगे। अभी फिलहाल इसको करिए, इतना ही आएगा और इससे थोड़ा एडवांस आएगा, मैं वो आपको बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा। तो दिया गया है कि 150 का 20%। 150 का 20% कितना होगा? मैं आपको भी कुछ सवाल दे रहा हूँ जो आप बताएंगे अपने से। आप बताइए 180 का 2% कितना होगा? आप अपने से लगाइए, तब तक हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप नहीं लगा पाएंगे इसको बताइए आप 180 का 2% कितना होगा। तब तक इधर देखिए 150 का 20% कितना होगा। 150 का 20% अभी हम निकालेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। तो देखिए 150 लिखेंगे, 150 मल्टीप्लाई, अगर आप फ्रैक्शन नहीं निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप नहीं निकाल पाए, नहीं याद हुआ या भूल गए हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप 20 है, 20 को ऐसे लिखेंगे ऐड, जैसे सेम परसेंटेज साइन नीचे 2 जीरो, ऐसे 1 जीरो से आप 1 जीरो काटेंगे और 1 जीरो से आप 1 जीरो काटेंगे तो आपका 30 आ जाएगा आंसर। एक करेक्ट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, नो डाउट होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। 15 का 150 का 20% 30 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुकिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या 40 है, उसका 10% कितना होगा?
लिखिए एक संख्या एक संख्या 40 है, उसका 10% कितना होगा? एक संख्या 40 है, उसका 10% कितना होगा? आप लोग बताइए। अगर नहीं बता पाते तो मैं ज़रूर बताऊँगा। इ इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हमारी पहली क्लास है और 100% वादा करता हूँ, ये तो अभी मान लीजिए बेसिक है, इससे हार्ड लेवल लाऊँगा जो आपको 100% उसमें पूछा जाता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इससे नहीं पूछा गया तो आप कहिएगा और ये 100% पूछा जाएगा। बस जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िए, ज़्यादा एडवांस नहीं आता है, बेसिक ही आता है। अभी ये देखिए हो गया, एक संख्या 40 है, इसका 10%। संख्या यक्स मान लीजिए, यक्स बराबर 40 है, इसका 10% बोल रहा है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 तो नीचे आएगा ये साइन। अब 10 से ये काटेंगे, 1/10 आएगा, तो 10 से ये कटेगा, इसका 4 आएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 आएगा। एक संख्या 40 है, उसका 10% 4 आएगा। अगर ये बोल देता है इसका 50% कितना होगा, तो इसका 50% कितना होगा आप लोग बताइए? इसका 50% 20 होगा। 20 इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका 50%। ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे भी दिया होगा। 180 का 2% पूछा है। 180 का 2% मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से आप काटेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे आप इसको 3 बार में। 3 सही 3/5, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 सही 3/5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का सही है वो बताएंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नहीं 7, 6 हुआ ना, 7 आपको बताते हैं। 7 7 नंबर क्वेश्चन है, 200 का 200 का 15%। मैं को एसएससी इंडियन आर्मी का और एसएससी जीडी का एग्जाम दोनों दिया था। एक क्वेश्चन इसमें 100% ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है इंडियन आर्मी में कि 200 का 15% ज्ञात कीजिए, और एक क्वेश्चन और आया था 160 का 30% कितना होगा, वो भी क्वेश्चन पूछा था। पहले ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद वो वाला भी बताऊंगा। पहले इसको देख लीजिए, 200 का 15% ज्ञात कीजिए। 200 का 15%, 200 का 15% ज्ञात करिए। 15% का मतलब है नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 30, और 30 एक करेक्ट है। ये मत सोचिएगा कि हर में 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आया है और इसमें 4 आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका आंसर सेम ही आएगा। जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब पर आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं कि सबका 30 और 40 आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बताया था कि 160 का 30% कितना होगा। ये इंडियन आर्मी में पूछा गया सवाल है। 160 का 160 का 30%, ये साइन नहीं रहेगा। 160 का 30% कितना होगा? कितना होगा? 160 का 30% ये पूछा गया है, और ये हम इसको बता देते हैं। 160 का 160 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, 30। एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा 48 आएगा। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 48 आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर अब कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 बताते हैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया गया है कि 90 का 30% कितना होगा? 90 का 30% कितना होगा?
अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा इससे हार्ड आएगा ताकि आप लोग लगा सकें। इस टाइप के क्वेश्चन तो लगा लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब थोड़ा सा इससे हार्ड लेके आएंगे ताकि आप उसको भी प्रैक्टिस करिए। 90 का 30%, 30% का मतलब होता है 33 सही 1/3% होता है। वो भी मैं निकालना आपको बता दूंगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 33 सही 3/3 पर आता है। ये इसका परसेंट का बता रहा हूँ, इसका नहीं बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ केवल इस चीज का। इसका जो होगा 27 आएगा। 27 का करेक्ट आंसर जो आएगा वो 27 आएगा। तो देखिए 90 का 30% कैसे निकालते हैं। 90 लिखेंगे, इसका 30% 30 निकालेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, और 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 27 आएगा। 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको इसे थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर, ताकि उसको भी आप समझ सकें। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है किसी संख्या का किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% इज इक्वल टू 50 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 50 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको आप लोग बताइए, तब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन सेटअप करते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताइए, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, देखते हैं कि इसका कितना आता है। देखते हैं पहले कौन सॉल्व करके बताता है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी संख्या का 25% बराबर 50 है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो आप लोग बताइए कितना इसका आंसर आएगा। चलिए मैं बताता हूँ। किसी संख्या, वह संख्या को मान लेते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू मानते हैं 25, 50। कोई संख्या एक्स है, किसी संख्या का 25% बराबर एक्स है। 25% का मतलब होता है 1/4। मैं आपको बताया था ना, वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या मान लीजिए एक्स है, अब इसका 25% कह रहा है। 25% अपान 100, 100 करेंगे इज इक्वल टू कर देंगे 50, इज इक्वल टू कर देंगे 50। तो आप 25 से काटेंगे, ये कटेगा 2 बार में, और 2 से काटेंगे आप इसको 50 बार में। तो वह संख्या कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मैं आपको एक, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, इसका एक ट्रिक और आपको बताता हूँ जो मतलब जल्दी से आ जाएगा। मान लीजिए वो संख्या x है, और 25% बराबर 25% आप नीचे लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो आप 25 से काटेंगे 1 बार में, 25 से काटेंगे आप 4 बार में। तो आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो संख्या आ जाएगी इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो संख्या आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि वो संख्या आ जाएगी 200। वह संख्या 200 होगी। संख्या 200 जो पहले वाला था उसमें एक मिसिंग हो गया था, एरर आ गया था, इस वजह से। तो इस वह संख्या क्या होगी, एक्स बराबर 200 होगी। वह संख्या 200 होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 250
250 का 250 का 12%, 250 का 12% याद करें। 250 का 12% याद करें। हम इसमें वही सेम ट्रिक पीछे वाला है। तो पहले आप लिखेंगे 250 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 12 को 12 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 100। अब आप क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी करेंगे जिसमें से आप एक जीरो से पहले एक जीरो उड़ाएंगे और फिर दो, दो से काटेंगे इसको 6 बार में, दो से काटेंगे इसको 5 बार में। अब 5 से आप काटेंगे इसको 5 बार में। और जो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 × 30 30 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 250 का 12% 30 आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। यहीं अगर बोल देता कि 50% कितना आएगा, तब आप इसको बता सकते हैं। 50% इसको आधा करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका आधा हो जाएगा 125। 250 का आधा करेंगे 125, इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम आपको 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक शर्ट, थोड़ा सा एडवांस है। एक शर्ट की कीमत एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है। एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है। एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है, उस पर 10% छूट दी जाती है। 10% छूट दी जाती है, तो वह कितना होगा। वह कितना होगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो वह कितना होगा। एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है और 10% की छूट दी जाने पर वह कितने का होगा। तो पहले तो आप 500 लिखिए। 500 रुपये कोई शर्ट है, उस पर 10% की छूट दी जाती है। 10% मतलब मल्टीप्लाई बाई 10/100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 50। इसका 10% छूट देने पर ये 50 आएगा। जो 500 की जो हमारी 500 के समान था, उस पर हमारा 50 माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 450। 10% छूट देने के बाद वह हमारी वस्तु या वह शर्ट हमारा 450 रुपये का होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम 12 आपको बताते हैं। एक बार और बता देता हूँ आपको, ये वाला थोड़ा सा मतलब एडवांस था तो दिक्कत हो सकती है। इसमें दिया गया है कि एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है, 10% छूट दी जाएगी तो वह कितने का होगा। तो देखिए 500 मल्टीप्लाई बाई 10/100 करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे तो 50 इसका आंसर आएगा। ये 50 इसका करेक्ट आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमको 500 में से 500 का 10% छूट निकालना है ना। 500 में से जो आया है आपका मान उसको माइनस करेंगे, तो जो करेक्ट आंसर आएगा 450, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 12 अब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ज़्यादा नीचे हो जा रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, तो देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक छात्र एक छात्र 100 में से 80 अंक प्राप्त किए। तो कितना परसेंट 80 अंक प्राप्त किया, तो इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत
कहने का मतलब है एक छात्र 100 में से 80 अंक प्राप्त किया तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, अर्थात परसेंटेज। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक छात्र 100 ऊपर लिखेंगे, 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, तो ये किसमें से प्राप्त किया है? तो 80 में से प्राप्त किया है, 80 में से। 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो किसमें से प्राप्त किया है? 80 में से। कितना अंक प्राप्त किया है? 100। हमें बोला है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे पूछा है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें काटा पीटी करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 80 आएगा। इसका जो प्रतिशत है वो 80 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? किसी वस्तु का ये मूल्य है। किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये। किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये से बढ़कर 240 हो गया। 200 रुपये से 200 रुपये से बढ़कर 240 हो गया। तो इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत यही लिख दे रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु का एक मूल्य 200 रुपये से बढ़कर 240 हो गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु, मान लीजिए वो वस्तु अपने आप में 100% है। पहले तो ये देख लीजिए कितना है, 200 है, और 200 से बढ़ा कितना है, 240 है। 200 से बढ़कर 240 हो गया है, तो कितना बड़ा है इससे? तो 40 बड़ा है। किससे बड़ा है? तो 200 से बड़ा है। 200 से कितना बड़ा है? 40। किससे बड़ा है? 200 से। 200 लिखेंगे। अभी पूछ रहा है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मतलब होता है 100, जो मैं आपको यहाँ पे भी बताया था, मल्टीप्लाई किए थे, वही चीज़ सेम यहाँ पे होगा। जब भी प्रतिशत पूछेगा तो आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। लेकिन अगर कोई संख्या दे दिया है, जैसे बोल दिया 5% कितना होगा, 10% कितना होगा, तब आप वहाँ से 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उस 5 और उस 10 वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे पूछा गया है प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे 2 जीरो से काटेंगे, 2 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे आप 20, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका प्रतिशत 20 आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये से बढ़कर 240 हो गया। कितना था? 200। बढ़ा कितना? 240। कितना बड़ा है? 40 बड़ा है। किससे बड़ा है? 200 से बड़ा है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, काटा-पीटी करेंगे तो 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? एक संख्या एक संख्या एक संख्या एक संख्या 150 से 120 एक संख्या 150 से घटकर 120 हो गई, हो जाती है, तो प्रतिशत में कमी बताना है हमें। प्रतिशत में कमी कितनी की हुई हमको ये बताना है। एक संख्या 150 से घटकर 120 हो जाती है, तो प्रतिशत में कितने परसेंट की कमी हुई है उसको हमें बताना है। तो पहले हम लिखेंगे 150 और 120 लिखेंगे। कितने की कमी हुई है? 150 में से 120 चला जाएगा, कितने की कमी हुई है? तो हमें 30 की कमी हुई। किससे कमी हुई है? 150 से कमी हुई है। हमें पूछा क्या गया है? प्रतिशत कमी कितने की हुई, तो कितने की कमी हुई है?
अब 100% निकालेंगे। हाँ ना, नहीं अब काटा पीटी करेंगे और 3 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। प्रतिशत में कमी कितने की हुई? तो 20% की कमी हुई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 14 बताते हैं, 15 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। तब तक आप लोग ये बताइए कि 152 का 20% कितना होगा? तब तक फटाफट बताइए आप लोग, 152 का 20% कितना होगा? 14 नंबर क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे हम बताते हैं। तब तक आप लोग बताइए 152 का 20% कितना होगा? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया गया है कि 350 का 350 का 18% कितना होगा? कितना होगा 350 का 18% कितना होगा? चलिए हम उसको आपको बताते हैं। तब तक आप लोग वो वाला बताइएगा कि जो क्वेश्चन मैं पहले पीछे पूछा था आपसे, इसको मैं बता रहा हूँ। 350 का 18% कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 350 पहले लिखेंगे, 18%, 18 और अपॉन 100। अब 18% का फ्रैक्शन कितना होता है वो भी मैं बता देता हूँ। 18 यहाँ लिखना है, नीचे 100 लिखना है। 2 से काटेंगे आपको 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/50 होगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और दो से काटेंगे आपको, ये 9 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे आप 5 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा। तो 7 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो जो इसका 63 आएगा, ये करेक्ट आंसर आएगा। 18%, 300 का 18% 63 आएगा। 300 का 18% 63 आएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी आपको बताना एक दो सवाल और है। 18%। अब चलिए मैं आपको 5 सवाल और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि किसी यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 20% यदि किसी संख्या का 20% है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 20% है तो वह 20% बराबर 60 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको सॉल्व करिए, तब तक हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताइए, यदि किसी संख्या का 20% तो 20% बराबर 60 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी बताइए कितना इसका आंसर आया है। जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। पहले आप लिखिए 20। 20 x बराबर हो जाता है 20%, मतलब होता है 100 इज इक्वल टू 60।
60 है, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20 से काटेंगे तो ये आएगा 1/5 इज इक्वल टू 60। अब ये जो होता है ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 300 आएगा। तो वह संख्या क्या है? 30 है। अब इसको सिद्ध करने के लिए यह 60 ही है, इसका हम 300 का 20% निकालेंगे तो 60 आना चाहिए। देखिए 300 का 20% निकालेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो 60 आएगा। मतलब वह संख्या हमारी 300 है, यह सही है, क्योंकि हमें 300 का 20% निकालें तो 60 आ गया है, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। इसका मतलब है वह संख्या 300 इज द करेक्ट नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 बताते हैं हम आपको। अब थोड़ा सा मतलब एडवांस है, तो थोड़ा सा डिजिटल नंबर जो है वो बड़ा है, उसको भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 की सैलरी में 1000 की 1000 की सैलरी में 10% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तो नई सैलरी कितनी होगी? ये आपको बताना है। क्वेश्चन दिया है 1000 की सैलरी में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वो